हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? आशा करते ठीक ही होंगे। मैं आपको दोस्त के कान्हा और आप देख रहे हैं कान्हा इलेक्ट्रॉनिक जीनियस। तो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज मेरे पास लुमिनस का सेट पड़ा हुआ है। सामने देख सकते हैं, ये मेरा सेट है लुमिनस का, और इसके अंदर जो पीसीबी लगा हुआ है इंस्टॉल है वो शक्ति चार्ज प्लस 4 हीट सिंक पीसीबी। 1 2 3 4 4 हीट सिंक शक्ति चार्ज प्लस के नाम से आता है ये पीसीबी। इसके अंदर ये पीसीबी इंस्टॉल है, ठीक है। तो इसमें एक ऐसा फॉल्ट आता है जो आप रिपेयर करके देते हैं वो फिर से कंप्लेन आ जाती है। 2 दिन में आ जाती है, 4 दिन में आती है, 15 दिन में आती है, 1 महीने में आती है। 1 महीने के अंदर फिर से वही प्रॉब्लम आना ही आना है। तो ऐसा एक प्रॉब्लम होता है, आपके पास भी ऐसा फेज हुआ होगा। और वो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है, देख सकते हैं यहाँ पे R60 पे, ठीक है। R60 के लोकेशन पर आपका एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि 1 ओम का है। और ये रेजिस्टेंस जब खराब हो जाती है, कस्टमर रिपेयर करने के लिए देता है तो सेट डेड रहता है। 12 वोल्ट देने के बाद ये सेट चालू नहीं रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पे 12 वोल्ट हमने दिया, पॉजिटिव लगाया और यहाँ पे कोई डिस्प्ले नहीं है, ये सेट पूरा डेड है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से 12 वोल्ट आउट करके 7805 को देता है, फिर 5 वोल्ट बनता है और आगे का काम होता है। तो यहाँ पे 12 वोल्ट आउट नहीं करता है रेजिस्टेंस खराब होने के कारण। तो जब आप ये रेजिस्टेंस को लगा के देते हैं तो आपके पास फिर से 2 दिन में, 4 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने के अंदर फिर से रेजिस्टेंस कट जाता है, खराब हो जाता है, फिर सेट डेड हो जाता है। बार बार ये काम करके आप परेशान हो जाते हैं और लगातार वही फॉल्ट बने रहता है। तो इसी का सोल्यूशन मैं लेके आज आया हूँ। 100% आपको सोल्यूशन दूंगा। एक बार ये सोल्यूशन देख लीजिए, ये वीडियो देख लीजिए शुरू से अंत तक। जो टिप्स बता रहा हूँ, टिप्स जान लीजिए, फिर से आपका फॉल्ट ये नहीं आएगा, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो का अपडेट आपके फ़ोन तक नोटिफिकेशन के द्वारा मिलता रहे। तो दोस्तों, जब भी ये रेजिस्टेंस खराब होता है तो अधिकतर केस में यहाँ पे जो कैपेसिटर रहता है बीच वाला, देख सकते हैं फूला हुआ नज़र आता है। ये जो कैपेसिटर लगा हुआ रहता है यहाँ पे, ये फूल जाती है बहुत केस में, और बहुत केस में फूलती नहीं है। जो सेट में ये कैपेसिटर नहीं फूलता है उसी केस में आपका ये प्रॉब्लम आता है देखने को, ये रेजिस्टेंस बार बार कटता है। ध्यान से सुनिए, टिप्स नंबर 1, जब भी ये रेजिस्टेंस आपका कटा हुआ आएगा तब आपका ये कैपेसिटर दोनों बिना चेक किए हुए चेंज कर दीजिए। मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से टिप्स नंबर 1, यहाँ पे जब भी रेजिस्टेंस आपका कट जाता है, अगर आपने एक बार लगा के दिया, फिर से अगर कंप्लेन आ जाता है, फर्स्ट बार आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट बार कंप्लेन आता है कैपेसिटर आपका फुला हुआ नहीं है तो रेजिस्टेंस लगा करके सेट ओके करके दे सकते हैं। फिर अगर आपका नेक्स्ट बार कंप्लेन आ गया तो रेजिस्टेंस डाल दीजिए, और आपका यहाँ पे कैपेसिटर फुला हुआ है तो चेंज करना ही है। अगर नहीं फुला हुआ है तो फर्स्ट टिप्स के हिसाब से आपको चेंज कर देना है। अक्सर इलेक्ट्रीशियन लोग इसी में फंस जाते हैं। फंसते क्या है, कैपेसिटर देखते हैं फुला हुआ नहीं है, ठीक ठाक है, केवल रेजिस्टेंस लगा के बार बार दे देते हैं और बार बार वो फॉल्ट आते ही रहता है। तो उस कंडीशन में आपको फर्स्ट टिप्स अपनाना है। दोनों कैपेसिटर साथ में फूला रहे या ना रहे, चेंज ही कर देना है, बेहतर रहेगा। कस्टमर से 2 रुपये ज़्यादा ले लीजिए, कैपेसिटर का पैसा जोड़ के ले लीजिए, सही रहेगा, फिर कंप्लेन नहीं देगा कस्टमर, ठीक है। टिप्स नंबर 2, अगर रेजिस्टेंस कटा हुआ है, कैपेसिटर फूला हुआ है तो आपने रेजिस्टेंस लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया, फिर भी कुछ दिनों के बाद कंप्लेन आ जाती है, फिर से कैपेसिटर फूल जाती है और फिर से रेजिस्टेंस कट जाती है। तो उस कंडीशन में आप ये जो कैपेसिटर यूज करते हैं वो डुप्लीकेट यूज करते हैं। मार्केट में आपको 100% में 90% आपका इसका कैपेसिटर जो लगा रहता है शक्ति चार्ज में या तो फिर इको वाट में 1500 या 35 वोल्ट, ये आपको मार्केट में 90% डुप्लीकेट मिलेगा। 10% आपको ओरिजिनल मिलेगा। वो भी अगर आपका कॉन्टैक्ट बढ़िया जगह पे है, बढ़िया जगह से माल मंगा रहे हैं, तभी मिल पाएगा आपको ओरिजिनल वाला कैपेसिटर। नहीं तो आप जहाँ से भी कैपेसिटर मंगा लीजिए, मैं लिख के देता हूँ 90% वो डुप्लीकेट ही रहता है। इसमें ओरिजिनल थोड़ा महंगा आता है और हर कोई नहीं बेचना चाहता है ये कैपेसिटर, और मार्केट में 90% डुप्लीकेट कैपेसिटर बिक रही है, जिसके कारण से आप कैपेसिटर लगा देते हैं, रेजिस्टेंस लगा देते हैं और फिर से कंप्लेन आ जाता है, कैपेसिटर फूल जाता है, फिर रेजिस्टेंस लोड लेता है और रेजिस्टेंस खराब हो जाता है। तो अगर आप भी इन्वर्टर का, इंडक्शन का, LED टीवी का ओरिजिनल पार्ट्स का तलाश कर रहे हैं तो मेरे स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इस नंबर पे आप हाई कीजिएगा तो एक कैटलॉग सेंड होगा। उस कैटलॉग में मेरा सारा पार्ट्स A to Z, इन्वर्टर का A to Z, इंडक्शन का A to Z, LED टीवी का सारा पार्ट्स आपको मेरे व्हाट्सएप कैटलॉग पे मिल जाएगा। आप हमसे ऑर्डर दे सकते हैं, ऑल इंडिया डिलीवरी में कराता हूँ। जितना सारा पार्ट्स जाएगा आपको ओरिजिनल पार्ट्स जाएगा, ठीक है। तो आप ऑर्डर बना सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे जा सकते हैं, हाई कर सकते हैं, लिंक आएगा, ऑर्डर बनाइए
माल बुकिंग कीजिए, आपका एड्रेस डालने के बाद आपके एड्रेस पे माल डिलीवर करा दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे क्लास से वंचित हैं तो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, अभी सीट बुकिंग हो रहा है। अगर हमसे क्लास चाहते हैं, क्लास से वंचित हैं, क्लास लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। माइक्रोटेक लुमिनस का जितना सारा पीसीबी नया नया आ रहा है, सारे पीसीबी के ऊपर क्लास होती है, ठीक है। आप सीट बुकिंग करा सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। और ध्यान रहे, इस नंबर पे आपको डायरेक्ट कॉल नहीं करना है, रिक्वेस्ट है। व्हाट्सएप पे अपना फुल एड्रेस डाल देना है अगर क्लास करना है तो। उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा क्लास का। आप संतुष्ट होंगे तो सीट बुकिंग कराइएगा, अगर इन्फॉर्मेशन सुन करके आप संतुष्ट नहीं होंगे तो सीट बुकिंग नहीं कराइएगा, ठीक है। अब आगे चलता हूँ। पहला टिप्स दिया, क्या टिप्स दिया, अगर रेजिस्टेंस फर्स्ट टाइम आपने चेंज करके दे दिया, फिर से कंप्लेन आ गया तो कैपेसिटर देखना है, फुला हुआ नहीं रहेगा, फिर भी आपको कैपेसिटर ओरिजिनल वाला चेंज करना है, रेजिस्टेंस को हाफ वाट में चेंज करना है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हाफ वाट में लगता है तो हाफ वाट में लगाना है और कैपेसिटर बिना देखे चेंज कर देना है, फर्स्ट टिप्स। दूसरा टिप्स, अगर कैपेसिटर भी आपने चेंज कर दिया और रेजिस्टेंस भी चेंज कर दिया फिर भी फॉल्ट आ गया तो आप ये कैपेसिटर डुप्लीकेट यूज़ किए हैं। और टिप्स नंबर 3 सुनिए, अगर आपको कैपेसिटर मार्केट में ओरिजिनल नहीं मिल पाती है, बार बार फूल जाती है, तो आपको 1500 या 35 वोल्ट के जगह पे 2200 या 35 वोल्ट का कैपेसिटर डाल दीजिए। 2200 या 35 वोल्ट कैपेसिटर आपको मार्केट में ओरिजिनल कहीं भी मिल जाएगा, वो डुप्लीकेट मार्केट में ज़्यादा नहीं आया है, ठीक है। तो इसमें जितना सारा टिप्स था, जो भी जानकारी देना था, हमने आपको जानकारी दे दिया है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ इसमें जो फॉल्ट है ये रेजिस्टेंस का है, ये कैपेसिटर का है। तो ये दोनों कैपेसिटर में न्यू लगाऊंगा जो आपको अभी दिखाएं, और यहाँ पे रेजिस्टेंस में हाफ वाट का लगाऊंगा, फिर देखता हूँ मेरा प्रॉब्लम ठीक होता है कि नहीं होता है। फिर आपको लास्ट में एक और टिप्स दूंगा, ये वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, फिर बीच में एक और आपको टिप्स दूंगा। अगर आपका कैपेसिटर बार बार फुल रहा है तो वो लास्ट में टिप्स दूंगा, ठीक है। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो रेजिस्टेंस खराब था, ओपन था, इसको हमने ऑन ऑफ का हाफ वाट में डाल दिया है और यहाँ दोनों कैपेसिटर में न्यू लगा दिया हूँ 2200 या 35 वोल्ट, ठीक है मेरे पास। और यहाँ पे जो पुराना वाला पड़ा था देख सकते हैं, पुराना वाला कैपेसिटर यहाँ पे ख़राब पड़ा था, पुराना वाला कैपेसिटर यहाँ पे हमने निकाल दिया है और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया और 2200 या 35 वोल्ट का हमने कैपेसिटर आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लगा दिया हूँ, ठीक है। देखिए अब ये भी कैपेसिटर आपका लॉन्ग टाइम बैकअप देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको मैं सेट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ पूरे सेट में आउटपुट वगैरह, चार्जिंग वगैरह सब ठीक ठाक हुआ या नहीं। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने पीसीबी को इंस्टॉल कर लिया है, यहाँ पे 12 वोल्ट कनेक्ट कर रखा है और स्विच को मैं ऑन करता हूँ। ये देखिए स्विच को ऑन किया, ये मेरा यूपीएस मोड पे आया और ये 220 वोल्ट आउटपुट कर रहा है। अब मैं यहाँ पे मेन से देता हूँ, 220 वोल्ट हमने यहाँ पे इन किया, फिर सामने वेट करता हूँ मेंस का। मेंस आया और ये मेरा स्मार्ट चार्जिंग आएगा, ये देखिए चार्जिंग भी आ गया, फैन भी रन हुआ और ये मेरा 100% ओके चल पड़ा है सेट मेरा, ठीक है। देखिए तो दोस्तों आपने देखा जो यहाँ पे बार बार कैपेसिटर फूलने का, रेजिस्टेंस बार बार कटने का जो फॉल्ट आता है, वो आपको मैं 2 टिप्स दिया हूँ। 2 टिप्स आप अपनाइए और आपका फॉल्ट आपके हाथ में कभी भी फॉल्ट ये आपका सेट में नहीं आएगा। जो मैं बताया हूँ अगर वो करिएगा आप तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।